बेटा क्लास 9th में आपका साइंस का पीरियड, साइंस का चैप्टर है ये। और साइंस में पहला चैप्टर है जिसमें मैंने आपको पूरी थ्योरी, पूरा चैप्टर करा दिया है। अब हम आपको जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर समझाते हैं। आप देखिए पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। अब सबसे पहले हम मैटर और नॉट मैटर के बारे में बात करते हैं। मैटर वे सब्सटेंस होते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड एज मास इज कॉल्ड मैटर। अब आपको मैटर के बारे में पता चल गया होगा। अब हमें जो दिया हुआ है उनको दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, एक मैटर में और दूसरा नॉन मैटर में। अब हम सबसे पहले देखते हैं चेयर। अब आप देखिए वीडियो में आपके सामने एक चेयर बनी हुई आई होगी। आपके कमरे में भी चेयर होती है। अब चेयर में आपके कमरे में भी रखी होती है, तो इसका मीन्स ये हुआ चेयर क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड क्या करता है, ऑक्यूपाई स्पेस करता है। हैज मास होता है, उसमें मास भी होता है। तो चेयर क्या हो जाएगा, मैटर में। हमने दो पार्ट बना लिए, एक मैटर वाले एक नॉन मैटर वाले। तो चेयर किस में आएगा, मैटर में। नेक्स्ट है हमारे पास एयर। अब आपके सामने एक डायग्राम एयर का बनाया हुआ आया होगा। हम बैलून में भी एयर को भर सकते हैं। तो आप अपने मन में सोचिए एयर भी मैटर है, क्योंकि एयर में भी कुछ न कुछ मास होता है और वह भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अगर हम एक बैलून में एयर फिल कर दें तो बैलून का साइज़ बढ़ जाएगा और मास भी होगा उसमें, तो एयर भी क्लासिफाई होकर मैटर वाले पोर्शन में चला जाएगा। आगे नंबर 3 पर आता है लव। अब लव के बारे में बात करें तो लव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अफेक्शन। लव क्या है, लव में कोई स्पेस कोई मास नहीं होता। यह एक फीलिंग ऑफ अफेक्शन है, यानी कि फीलिंग हुआ, इमोशनल हुआ, आइडिया हुआ, ये सभी हमारे माइंड के द्वारा सोचा जाता है। इनमें स्पेस नहीं होता, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते, न ही इनमें मास होता। इसलिए लव वाला पोर्स लव किस में आएगा, नॉट मैटर में। फिर आगे हम चलते हैं हेट। हेट भी जैसे कि हमने अभी आपको बताया, हेट से पहले है स्मेल। स्मेल के बारे में सुन लीजिए। हमारे नोज़ में ओल्फैक्टरी नर्व होती है, और जो हमारे नोक में नोज़ में ओल्फैक्टरी नर्व होती है वो क्या करती है, कोई भी सब्सटेंस हमारी नाक की ओल्फैक्टरी नर्व के जब कांटेक्ट में आता है तो वह उसकी स्मेल को क्रिएट करता है। यानी कि स्मेल टू परसीव द ऑडर और सेंट ऑफ समथिंग थ्रू द नोज बाय मीन्स ओल्फैक्टरी नर्व। यानी सीधी सी बात हो गई, हमारे नोज़ में जो ओल्फैक्टरी नर्व होती है उसके द्वारा, नोज़ के द्वारा, उस नर्व के द्वारा हम क्या करते हैं, स्मेल का पता लगाते हैं। वह स्मेल प्लीजेंट भी हो सकती है, प्लीजेंट माने बहुत अच्छी लगने वाली, और नॉन प्लीजेंट भी हो सकती है। यानी कि इसका मीन्स इसमें न तो स्पेस है और न ही मास है, इसलिए स्मेल भी किस में आएगा, नॉट मैटर में। आगे आता है हेट। हेट क्या है, हेट भी ए फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। जिस चीज़ को हम लाइक नहीं करते उसकी एक फीलिंग है। तो इसका मतलब मैंने बताया कि फीलिंग है, वो भी हमारे माइंड के द्वारा सोचा गया आइडिया हुआ, ये सब हमारे माइंड के द्वारा ही सोचे जाते हैं, तो इसमें स्पेस नहीं होता। तो हेट भी नॉट मैटर में आएगा। आगे नेक्स्ट नंबर पे आता है आलमंड। आपको साइड में आलमंड दिखाए गए हैं, आप सब समझ गए होंगे बादाम होते हैं। आलमंड में आपने देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें आलमंड ने स्पेस भी कवर किया है और मास भी होता है, इसलिए आलमंड को हम कौन से उसमें रखेंगे, मैटर में। अब नेक्स्ट आता है थॉट। अगर हम थॉट की बात करें तो थॉट मैं पहले ही बता चुका हूँ। थॉट एक आइडिया होता है
ओपिनियन होता है, प्रोड्यूस बाय थिंकिंग सडनली इन द माइंड, माइंड में सडनली, जैसे हम बैठे हैं अभी हमारे मन में कोई थॉट आ जाता है, विचार, अरे भाई अभी हमें चाट खानी चाहिए, तो ये क्या आया, थॉट आया। अभी हमें पढ़ना चाहिए, तो सडनली हमारे माइंड में जो भी इस बात आती है, थिंकिंग आती है, वही क्या होता है, आइडिया आ जाता है, वही थॉट होता है। तो इसको भी नोट मैटर में रखा जाए। कोल्ड, कोल्ड माने ठंडा, यानी कि परसेप्शन ऑफ लो टेम्परेचर। बहुत सर्दी हो रही है तो हम महसूस करते हैं यार बहुत सर्दी हो रही है। कोल्ड में, ठंड में हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं कि लो टेम्परेचर को। तो इसका मतलब ये भी किस में आएगा, नोट मैटर में आएगा। फिर आता है कोल्ड ड्रिंक। आपके सामने डायग्राम है, सामने गिलास है, गिलास में कोल्ड ड्रिंक है। तो कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, परंतु ये मास भी होता है और स्पेस भी कवर करता है। इसलिए बेटा कोल्ड ड्रिंक किस में आएगा, कोल्ड ड्रिंक आएगा मैटर में। आगे चलते हैं। आगे हमें दिया हुआ है स्मेल ऑफ परफ्यूम। आपको स्मेल मैंने बता दिया कि स्मेल मैटर नहीं है, क्योंकि स्मेल तो परसीव करता है द ऑर्डर ऑफ या सेंट किसको, समथिंग थ्रो द नोज बाई ओल्फैक्टरी नर्व। हमारी नाक के अंदर जो ओल्फैक्टरी नर्व है उसके द्वारा सेंस ऑर्गन से हमें पता लगता है कि ये क्या चीज़ है, स्मेल। परंतु अगर बात करें परफ्यूम की, तो परफ्यूम तो बोतल में होता है, लिक्विड होता है, और वह लिक्विड क्या होता है, मैटर होता है। परंतु हमें स्मेल की बात कही गई है, स्मेल क्या आएगा, स्मेल आएगा नॉट मैटर। इस तरह से पेज नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यानी कि जो हॉट सीजलिंग फूड होता है, गरम गरम खाना होता है, उसकी स्मेल बहुत दूर तक बैठे होते हैं हम, उसमें भी वहाँ तक भी चली जाती है, और जो कोल्ड फूड होता है उसकी स्मेल दूर तक नहीं जा पाती। जैसे कि अभी हमने अपनी किचन में चावल बनाए हैं, और जब बन रहे होते हैं चावल, हम दूर बैठे होते हैं तो हमारे पास तक उसकी स्मेल आ जाती है, और ठंडे चावल रखे हैं तो नहीं आ पाती। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, स्मेल की डेफिनेशन मैंने 2 बार बता चुका अभी कि स्मेल क्या होता है, टू परसीव द ऑर्डर ऑफ सेंट थ्रो द नोज बाई मीन्स ओल्फैक्टरी नर्व। नाक में ओल्फैक्टरी नर्व के द्वारा जो भी सेंट होता है, सूंघा जाता है, वही क्या कहलाता है, स्मेल कहलाता है। अब हम बात करते हैं, खाने में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, उसमें कुछ गैसेस फॉर्म में होते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं। जो हमने खाना बनाया उस खाने में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, और उस पार्टिकल में से कुछ गैसेस फॉर्म में होते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं। अब हम कैसे देखते हैं, व्हेन सम वोलेटाइल फूड पार्टिकल मिक्स इन एयर। जब कुछ वोलेटाइल यानी गैसेस पार्टिकल खाने के एयर में मिल जाते हैं, एंड रीच अवर नोज, तो वह हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। हवा के साथ, हवा तो चल बह रही है, हमारे पास तक पहुंच जाते हैं। गिव अस ए सेंस ऑफ स्मेल, जो हमें यानी कि आवर नोज दे आर डिटेक्टेड बाई द ओल्फैक्टरी नर्व, और वो डिटेक्ट किए जाते हैं ओल्फैक्टरी नर्व के द्वारा। फिर सुन लीजिए, व्हेन सम वोलेटाइल पार्टिकल मिक्स इन एयर। खाने में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, उनमें से कुछ मिक्स फॉर्म में गैसेस फॉर्म में होते हैं जो एयर में मिक्स होते हैं, और वे हमारे नोज तक, नाक तक पहुंच जाते हैं। दे आर डिटेक्टेड बाई द ओल्फैक्टरी नर्व, और किसके द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व के द्वारा। गिव अस ए सेंस ऑफ स्मेल ऑफ ऑन ईटिंग फूड, जो गर्म खाना होता है उससे ज़्यादातर जल्दी से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम ऑन ईटिंग फूड।
द फूड मॉलिक्यूल गिवन एनर्जी, गेन एनर्जी, जो हॉट फूड होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वे गेन करते हैं एनर्जी, एंड आर एबल टू ट्रेवल द फर्दर डिस्टेंस टू कंपेयर टू कोल्ड फूड। जो गर्म भोजन है उस गर्म भोजन में जो वोलेटाइल पार्टिकल हैं, जो वोलेटाइल फूड है, गैसियस पार्टिकल हैं, वो बहुत जल्दी एयर में मिक्स हो जाएंगे और हमारे पास तक पहुंच जाएंगे। अब हम बात करते हैं कोल्ड की, किसकी अपेक्षा? कोल्ड फूड की अपेक्षा वो जल्दी हमारे पास तक पहुंच जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। यानी कि एक तैरने वाला व्यक्ति स्विमिंग पूल में आसानी से तैर लेता है, इस बारे में हमें बताना है क्या क्या शो होता है, कैसे बता। द एबिलिटी ऑफ ड्राइवर टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल शो, ये हमें इस बात को शो करता है कि दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, कि वाटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। मैंने इस प्रॉपर्टी को एक एक्टिविटी द्वारा बताया था कि एक हमने क्या लिया था, गिलास लिया था, उसमें पानी भरा, उस पर मार्क कर लिया, उसमें कुछ शुगर या साल्ट डाल दिया, फिर भी वह मार्क तक ही रहा। तो इसका मीन्स हमें इससे पता चलता है कि वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, तो डाइवर आसानी से तैर लेता है। गैस पार्टिकल है मैक्सिमम स्पेस, हम गैस पार्टिकल की बात करें साथ साथ तो उसके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। वाइल सॉलिड पार्टिकल हैव द लीस्ट, जबकि सॉलिड पार्टिकल में स्पेस बहुत कम होता है। 10 इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट थ्रू द सॉलिड, यानी कि इसलिए सॉलिड को काटना, जैसे कि हम सॉलिड के हम लकड़ी का टुकड़ा ले लें या अपनी टेबल पर हाथ मारें तो वहाँ से उसमें को हाथ हमें निकालना बहुत मुश्किल होगा, और जबकि हम वाटर में और हवा में आसानी से अपने हाथ को घुमा सकते हैं। बट वेरी इजी टू कट थ्रू द लिक्विड एंड गैस, हम लिक्विड और गैस के पार्टिकल को या उसमें को अपना हाथ या स्विमिंग हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। भाई एयर में हम चल सकते हैं, हवा में, और लिक्विड में भी हम तैर सकते हैं, परंतु सॉलिड में हम अपना हाथ भी नहीं घुमा सकते। इसका मतलब एक ही बात पे डिपेंड करता है कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है, लिक्विड के और गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उसके पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैंने थ्योरी में लिखवा दिया। इस क्वेश्चन को मैंने लिखवाया था और उनको प्रूव भी करा था। 3 होते हैं, एक तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में स्पेस होता है। दूसरा है कंटिन्यूसली मूविंग, वे लगातार मूविंग करते रहते हैं। मैंने एक एक्टिविटी के द्वारा दिखाया था कि एक मैंने पानी में इंक डाली और इंक डालने पर वह सारे पानी में फैल गई। एक था उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, अट्रैक्ट ईच अदर में एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये पेज नंबर 3 था। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 6। आप पेज नंबर 6 पर देखिए, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि हमें डेंसिटी की डेफिनेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसका मीन्स ये हुआ डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें अरेंज करना है, किसको अरेंज करना है? हमें अरेंज करना है कुछ दिए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी के, जैसे कि एयर दे दिया, एग्जॉस्ट दे दिया, एग्जॉस्ट हमें दिया चिमनी से धुआं निकलता है जो, और हनी, वाटर, चाक, कॉटन और आयरन। अब हम इन सब पर डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एयर लेते हैं। एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि एयर के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। इसी के साथ साथ हम लेते हैं गैस फ्रॉम द चिमनी,
यानी कि जो चिमनी से धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से निकलने वाला धुआं। अब जो चिमनी से धुआं निकलता है उस धुएं में क्या मिक्स हो जाता है, एस, यानी कि एक राख, कुछ कण जो है एस के कुछ कण मिल जाते हैं, विच मेक्स मोर डेंसर देन एयर, जो चिमनी से निकलने वाले एग्जॉस्ट को थोड़ा सा डेंस कर देती है एयर से। दोनों एयर की तरह के हैं। एयर में तुमने देखा होगा एयर तो हमें चलती हुई दिखाई नहीं देती, परंतु जो धूल होती है या धुआं होता है, चिमनी से निकलने वाला धुआं, वो दिखाई देता है क्योंकि उसमें कुछ एस के कुछ पार्टिकल मिल गए और उसकी डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो गई। अब सबसे पहले नंबर पे कौन आ गया, एयर, फिर उससे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, फिर डेंसिटी है चिमनी की। अब हम बात करते हैं कॉटन और वाटर की। अब कॉटन की बात करें, कॉटन और वाटर की बात करें तो कॉटन हैज लॉट ऑफ एम्प्टी पोर्स, कॉटन में बहुत सारे एम्प्टी पोर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, विच हैज ट्रैप्ड एयर ट्रैप्ड इनसाइड इट, जिसमें उन पोर्स में बहुत सारी हवा भरी होती है, हवा तो पहले से उसमें अंदर भर गई। इट हैज़ मेक्स लेस डेंसर, जो क्या बना देती है, वाटर से लेस डेंसर। अगर हम वाटर के ऊपर डाल दें कॉटन को तो उस पर तैरती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की जो डेंसिटी होती है तो लगभग 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है और कॉटन की उससे भी कम होती है। तो डेंसिटी ऑफ कॉटन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है, एयर की है। फिर डेंसिटी किसकी है, एग्जॉस्ट फ्रॉम एयर। फिर डेंसिटी किसकी है, कॉटन की। और फिर डेंसिटी किसकी है, वाटर की। अब बात करते हैं आगे हनी। हनी मीन्स शहद होता है। हनी की बात करें, हनी के बारे में बात करते हैं तो अगर हम देखें हनी जो है पानी में डाल दिया जाए, क्या ऊपर रहता है, नीचे चला जाता है। हनी को हम कभी भी पानी में डाल के देखो, नीचे जाके बैठ जाता है। तो इसका मीन्स हनी की डेंसिटी वाटर से भी ज़्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट नंबर है चाक। चाक की बात करें तो चाक की डेंसिटी, चाक को आप देखोगे, चौक की डेंसिटी किससे ज़्यादा होती है, हनी से ज़्यादा होती है। आगे नेक्स्ट नंबर पे आता है आयरन। आप आयरन तो देखा ही है, आयरन तो छोटा सा पीस भी भारी होता है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, आयरन की होती है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। अब पेज नंबर 6 पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैंने बताया था स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, और थ्योरी में मैंने इसको टैबुलेशन करा दिया। यानी कि टैबुलेशन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम करते हैं कमेंट्स अपॉन द बी, इसका सेकंड पार्ट है बी, कमेंट्स अपॉन द फॉलोइंग। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस जो मैटर हैं उनके बारे में कुछ बातों पर कमेंट्स करते हैं। रिजिडिटी के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, फ्लूइडिटी के बारे में, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी के बारे में। इन पर हम कुछ बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिडिटी पर। अगर रिजिडिटी की बात करें तो टेंडेंसी ऑफ मैटर रेसिस्ट चेंज इन शेप। टेंडेंसी ऑफ मैटर, मैटर की टेंडेंसी होती है टू रेसिस्ट चेंज इन शेप। सॉलिड हाई रिजिड, सॉलिड जो है दबाया नहीं जा, रिजिड मोड़ा भी नहीं जा सकता। और गैस आर नॉट रिजिड, यानी कि हमारा सॉलिड हाई रिजिड होता है और गैस जो है नॉट रिजिड, रिजिड नहीं होता, ईजिली फ्लो और बैंड हो जाता है। यानी कि लिक्विड को भी हम ऐसे ही कह सकते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड हाई रिजिड होता है। आगे सेकंड नंबर पर उसने कमेंट्स करने के लिए कहा है कंप्रेसिबिलिटी पे। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी टू बी रिड्यूस टू लोअर वॉल्यूम ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब हम एबिलिटी टू रिड्यूस
यानी कि कंप्रेसिबिलिटी की अगर डेफिनेशन देखें, कंप्रेस माने दबाना। किसी चीज़ पर यदि हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने पर उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए। मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, दब जाए, तो वह क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इसको दबाया नहीं जा सकता, यह कंप्रेसिबल नहीं है। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड बाई स्मॉल, बहुत कम मात्रा में लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में। एंड आर हाईली कंप्रेस्ड, किसको किया जा सकता है? गैस को। गैस को हाईली कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड को बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और लिक्विड को बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है। तो कंप्रेस पे हमने कमेंट्स कर दिया, रिजिड पर कर दिया। अब नंबर 3 पर देखिए कौन सा पार्ट आता है। नंबर 3 पर आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी माने बहना। फ्लूइडिटी का मतलब होता है, इसकी हम पहले डेफिनेशन की बात करते हैं फ्लूइडिटी की। मैं सबकी रिजिडिटी की डेफिनेशन बता दी कि टेंडेंसी ऑफ ए मैटर टू रेजिस्ट इन शेप, उसकी शेप का अपने आप में कितना रेसिस्ट करती है, वो उसकी रिजिडिटी होती है। जैसे मैं पेन दिखाऊं, इसको मैं मोड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, इसकी शेप चूंकि तो है, ये ज़्यादा रिजिड है। अगर मैं ये बोतल की बात करूं, इसे मैं देखो दबा दिया तो यह कम रिजिड है। फिर मैंने कंप्रेसिबिलिटी बताया, कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन बताई, एबिलिटी टू डू रिड्यूस द लोअर वॉल्यूम ऑन एप्लीकेशन अप्लाइड फोर्स, किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करके उसको कंप्रेस किया जा सकता है। यही क्या हो सकता है? रिड्यूस किया जा सकता है उसके वॉल्यूम को, तो यही क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइडिटी के बारे में बताते हैं, एबिलिटी टू फ्लो इट, यानी कि वह फ्लो हो जाए, बहने को हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। जैसे कि हम बात करें फ्लूइडिटी की, फिलिंग गैस कंटेनर, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल होती है, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्टोर इन द स्मॉल कंटेनर, उसे हम छोटे कंटेनर में भी भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इससे आगे आता है शेप। उसने पूछा था फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस, फ्लूइडिटी के बारे में बता दी, जो बह सकते हैं। सॉलिड कम बहते हैं, बहते ही नहीं, लिक्विड बह सकते हैं और गैस भी बह सकते हैं। और हम बात करें किसकी? फिलिंग ए गैस कंटेनर की। तो गैस कंटेनर की बात करें, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड, स्टोर इन स्मॉल कंटेनर। चलिए अब आता है शेप। डिफाइंस ए डेफिनाइट बाउंड्री, डिफाइन ए डेफिनाइट बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है? शेप। जैसे कि इसकी शेप पेन की ऐसी है, इसकी डेफिनाइट बाउंड्री है। हम बात करें सॉलिड है फिक्स शेप, सॉलिड की शेप कैसी होती है? फिक्स होती है, कोई भी उसकी बाउंड्री भी डेफिनाइट होती है। शेप ऑफ लिक्विड एंड गैस टेकअप बदल सकती है, उसको हम बदला जा सकता है। द शेप ऑफ कंटेनर के आधार पर, जिस कंटेनर में हम उसे डालेंगे उसी की वो शेप ले लेगा। दे आर स्टोर्ड इन एक कंटेनर में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात आते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाई ए पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी पोजेस बाई ए पार्टिकल ड्यू टू इट्स, इसके मोशन, यानी कि पार्टिकल में जो मोशन होता है उस मोशन के कारण ही उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। अब हम बात करें पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव लिस्ट काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही कम, न के बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है। वाइल दो जो गैस हैव द मोस्ट, गैस की सबसे अधिक होती है और लिक्विड की उससे कम होती है। हम बात करते हैं डेंसिटी की। एक पार्ट दिया है डेंसिटी। डेंसिटी की डेफिनेशन, सबसे पहले हम छोटी छोटी डेफिनेशन उनको देख लेते हैं, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझ लिया जाए। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसका मतलब जितने एक यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आ सकता है, वही क्या कर रहा था? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी।
अब डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सॉलिड की, और हाई डेंसिटी होती है, सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है और गैस की सबसे कम डेंसिटी होती है। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और गैस की सबसे कम होती है, और लिक्विड की डेंसिटी गैस से कुछ ज़्यादा होती है। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि वुड लें, लकड़ी, और लकड़ी को हम देखें पानी पर तैर जाती है, जबकि वुड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और लिक्विड की यानी कि वाटर की डेंसिटी कम होती है। ये एक्सेप्शन भी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखिए, डिस्कस करते हैं। हमें इसने कहा है गिव रीजन, हमें रीजन देना है। क्या रीजन देना है? देखिए, ए गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट कैप्ट। हम गैस को जिस बर्तन, मान लें इस बोतल में रख के, इसका किसी भी बोतल में रख देते हैं गैस को, इसी का रूप धारण कर लेती है, और दूसरे बर्तन में रख के उसी का रूप धारण कर लेती है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ गैस मूव अबाउट रैंडमली ए वेरी हाई स्पीड। यानी कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो पार्टिकल मूव करते हैं अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, बहुत तेज़ स्पीड से, इधर से इधर टकराते रहते हैं। दे आर वेरी लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल। गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। thus इसलिए गैस completely fill the container in which kept। तो हम जिस बर्तन में भी उसको रखें, अगर एक बोतल में से कमरे में छोड़ दें तो उस कमरे में ही सारे में फैल जाएगी, उसके पार्टिकल दूर दूर भाग जाएंगे, कोई हाथ नहीं आने का, सब दूर दूर भाग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस जो है, पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैंडमली। इसने पूछा था कि अगर हम गैस को फिल कर दें कम्प्लीटली वेसल इन विच कैप, जिस बर्तन में हम रखते हैं गैस उसी बर्तन में पूरा उसे भर देती है। हम छोटे से डब्बे में रखें, छोटी बोतल में रखें, सिलेंडर में रखें या कमरे में रखें, वो पूरे में फैल जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो रैंडमली क्या करती है? मोशन करती है। सेकेंड पार्ट, ए गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। वो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो किसी भी बर्तन में रखें, उसकी वॉल पर, उसकी दीवार पर क्या करते हैं? रैंडमली यानी टक्कर मारते हैं। क्या करते हैं? उस पर एग्जर्ट करते हैं प्रेशर को। इसके बारे में हम रीजन देते हैं। पार्टिकल ऑफ गैस मूव अबाउट रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड। यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं बहुत हाई स्पीड से। दीज पार्टिकल स्ट्राइक ईच अदर, और ये पार्टिकल आपस में जब आँख बंद करके चल रहे हैं तो आपस में टकराते रहते हैं। एज वेल एज द वॉल ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की दीवार से भी टकराते हैं। विद फोर्स एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब देखिए, प्रेशर की डेफिनेशन यहाँ पे हम काम करेंगे। यानी कि हमें पता चल गया कि फोर्स सारे को में क्या कहते हैं? टकराते रहते हैं। किससे टकराते रहते हैं? एक फोर्स से। अब डेफिनेशन आती है प्रेशर की। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब द गैस जब पर यूनिट एरिया पे एक सेंटीमीटर स्क्वायर पर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर पर वो टक्कर मार रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? प्रेशर। अब गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट कैप्ट। अब सीधा सा इसका आंसर हो गया कि हम गैस को जिस कंटेनर में रखें उस कंटेनर की वॉल पर यह प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। बिल्कुल सिंपल सा रीजन था। आगे नेक्स्ट सी देखते हैं। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। भाई आप सभी जानते हैं कि वुडन टेबल क्या होती है? सॉलिड होती है। मैंने इससे पहले जो बताया अभी कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं कंटेनर की दीवार पर टक्कर मारते रहते हैं,
फोर्स लगाते रहते हैं। इसका मैंने एक डायग्राम भी दिखाया है। अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं वुडन टेबल की। अब ऐसे को यानी कि अब हम वुडन टेबल की बात करें। वुडन टेबल हैज़ ए डेफिनाइट मास, एक निश्चित हो तो जैसी है ऐसी ही रहेगी, बदलती नहीं। डेफिनाइट मास, शेप भी डेफिनाइट होती है एंड वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है। यानी कि सीधी सी बात है, सॉलिड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इट इज़ रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, यानी कि टेबल क्या है भाई, डेफिनाइट मास है, शेप भी डेफिनाइट है, वॉल्यूम भी डेफिनाइट है, और रिजिड होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है। भाई ये सभी बातें तो किसकी है, ये सभी प्रॉपर्टी सॉलिड की है, ये सभी प्रॉपर्टी इसके सॉलिड की है। तो जब वुडन टेबल सॉलिड की प्रॉपर्टी से मैच कर रही है तो दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सीधी सी बात होगी। तो इसलिए शो वुडन टेबल आर सॉलिड, इसलिए वुडन टेबल क्या होती है, सॉलिड होती है। अब आगे इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में दिया गया है, वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर, अपने हाथ को हम हवा में घुमा सकते हैं। बट टू डू द सम थ्रो ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट, यानी कि यदि हम अपने हाथ को एयर में घुमा सकते हैं। यदि हमें एक वुडन का एक पीस है उसे तोड़ना है, उसमें हाथ घुमाना है, तो भैया हमें क्या चाहिएगा, नीड पड़ सकती है कराटे वाले की। जो कराटे वाला होता है, कराटे तो जानते हो, कराटे एक्सपर्ट जो होता है, जो ईंट को भी तोड़ देता है वो। अब ऐसे क्वेश्चन में हमने डाइवर और स्विमिंग पूल के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। हमने इस क्वेश्चन की बात, ऐसी ही बात है, हमने क्या की थी, पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें डाइवर पूल में स्विमिंग कर रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने समझाया था। अब समझाते हैं। पार्टिकल ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, जो एयर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। देन दस वी कैन ईजली मूव आवर हैंड थ्रू द एम्प्टी स्पेस एंड डिस्प्लेस द पार्टिकल दैट स्ट्राइक आवर हैंड। बहुत सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति अपने हैंड को एयर में घुमाएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस था, उस स्पेस में वो घुमा लेगा, परंतु यदि एयर का कोई पार्टिकल उसके हैंड के सामने आ भी जाता है, जब वो हाथ से घुमाएगा तो वह पार्टिकल बाजू में हो जाएगा, साइड बाय साइड हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि उसे दूसरी जगह स्थान मिल रहा है। मान लिया जाए एक बस बहुत तेज़ी से आ रही है और वहाँ पर हम खड़े हैं और हमारे पास में बराबर में बहुत सारा स्थान है, तो हम देखते ही दूर हट जाएंगे कि नहीं, परंतु बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई इधर से उधर नहीं हो सकता, और कोई वस्तु आती है बहुत तेज़ी से, तो क्या हम हट पाएंगे और टकराएगी कि नहीं, क्या तो वो टूटेगा या हम टूटेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, जब एक ड्राइवर अपने हैंड को एयर में हिला रहा था तो उन्होंने देखा भाई ये तो हमें मार लेगा हैंड, और उसके जो भी पार्टिकल थे बाजू में होते चले गए। परंतु यदि कुछ पार्टिकल हमारे हाथ के सामने आ भी गए, टकरा भी गए, तो वे आसानी से ईजिली मूव कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है, जो उसने पूछा है वुडन की बात आती है। वुड का एक हमने पीस दिखाया है। वुड है वेरी लिटिल स्पेस, वुड के पार्टिकल जो होते हैं उसमें बहुत स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, बहुत कम स्पेस होता है। दीज पार्टिकल स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, और ये सभी पार्टिकल आपस में स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं टू ईच अदर, इसलिए हैंड मूव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा है लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट ऑन द वाटर, फाइंड आउट वाई। मैंने लिक्विड जो है जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, परंतु आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आइस वाटर पर फ्लोटिंग करती है।
मैंने इसके बराबर में एक डायग्राम दिखाया है, उसमें एक आइसबर्ग है, बहुत बड़ी आइस का एक पीस है और नीचे वाटर है, समुद्र का पानी, और उस पर वो तैर रही है। वैसे तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड्स की कंपैरिजन में कम होती है, परंतु आइस एक एक्सेप्शन है। आइस क्या है? एक एक्सेप्शन है। जैसे वुड में भी एक्सेप्शन था, आइस में भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन माने विरोध। जैसे कि एक आदमी के 5 उंगली होती हैं, एक किसी के 6 हो गई, तो एक्सेप्शन ही तो हुआ। तो क्योंकि द एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ आइस, जो आइस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे स्थान, पोर्स होते हैं। उन पोर्स में क्या होता है? लार्जर देन दीज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द वाटर, बहुत सारी उसके बीच में पोर्स होते हैं। दस फॉर द सेम मास ऑफ आइस एंड वाटर आइस ऑक्यूपाई लार्जर वॉल्यूम, उतने ही स्थान की वायु ले, उतने ही स्थान आइस ले और उतने ही स्थान का वाटर ले, तो आइस जो है ज़्यादा स्पेस कवर कर ले क्योंकि उसके बीच में हवा भरी हुई है। तो ऑक्यूपाई लार्जर वॉल्यूम, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, और डेंसिटी जो होती है किसकी? आइस की, वो वाटर से कम होती है। इसीलिए आइस फ्लोट ऑन द वाटर। इस तरह से हमारे पेज नंबर 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे के